नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 का, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी खंड के तत्व। इस लेसन के हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 7। हम अध्ययन कर रहे थे पी खंड के तत्वों के समूह 15 के तत्वों का, यानी अपन कह सकते हैं हम वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे और हम नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने अमोनिया गैस का अध्ययन किया था और आज इस पार्ट नंबर 7 में हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड का अध्ययन करेंगे। यानी इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑक्साइड कहते किसे हैं। यानी अपन कहेंगे कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। सीधी सी भाषा में अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो यौगिकों का निर्माण करता है, जिन यौगिकों का निर्माण करता है, उन यौगिकों को ही हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहते हैं। तो देखो, अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन द्वारा ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन द्वारा ऑक्सीजन के साथ बनाए गए यौगिक क्या कहेंगे? नाइट्रोजन द्वारा ऑक्सीजन के साथ बनाए गए यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। देखो, हमने क्या कहा? हमने कहा कि नाइट्रोजन द्वारा ऑक्सीजन के साथ बनाए गए यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन बंद इलेक्ट्रॉनों को, या अपन कहेंगे बंधी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर धनात्मक चार्ज आ जाता है। ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक होती है। यानी अगले बिंदु में हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, ध्यान से समझेंगे आप, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है। नाइट्रोजन से अधिक होती है। नाइट्रोजन से अधिक होती है। अतः नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में
नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। क्या कहा हमने कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है, अतः नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक होती है। फिर अपन नेक्स्ट बिंदु में क्या कहेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4 व +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। अगले बिंदु में हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। देखिए हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा कि नाइट्रोजन द्वारा ऑक्सीजन के साथ बनाए गए यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। फिर हमने कहा कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है, नाइट्रोजन से अधिक होती है, अतः नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, और इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करता है। अब कौन कौन से ऑक्साइड हैं, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो पहला ऑक्साइड है N2O, फिर NO, फिर N2O3, फिर NO2, फिर N2O4 और उसके बाद में N2O5। ये नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बनाए गए ऑक्साइड हैं। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको कहेंगे डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसको कहेंगे नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, और इसका नाम है डाई नाइट्रोजन
टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और इसे कहेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। देखो N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब देखो इस N2O को हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे। और NO को हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो इन ऑक्साइडों में हम नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, और N2O4 में भी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। दोनों को आप ध्यान में रखोगे। N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। अब देखो इन ऑक्साइडों के अम्लीय गुणों की चर्चा करें अपन कि कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा प्रबल अम्लीय है। तो देखो जिस ऑक्साइड पर जितना अधिक धनात्मक आवेश है उस ऑक्साइड की अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही अधिक है। यानी जितना ज़्यादा धनात्मक आवेश होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी। तो यदि हम इन ऑक्साइडों की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम लिखें तो देखो क्या आएगा, अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। देखो सबसे कम धनात्मक आवेश N2O पर है और सबसे अधिकतम धनात्मक आवेश N2O5 पर है। इसका मतलब सबसे कम अम्लीय सामर्थ्य N2O का होगा, उसके बाद में NO का, उसके बाद में N2O3 का, उसके बाद में NO2 का, और सबसे अधिक अम्लीय सामर्थ्य N2O5 का रहेगा। तो ये इसका अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है, या अपन कह सकते हैं अम्लीय गुणों का क्रम। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम एक एक ऑक्साइड की संरचना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की संरचना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम N2O की संरचना का अध्ययन करेंगे, तो आप लगातार बने रहिए मेरे साथ। अब हम 1 बाय 1 एक एक ऑक्साइड की संरचना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड
या इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। सूत्र होता है इसका N2O। देखो हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना बनाते हैं। संरचना बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। यानी हम कहेंगे नाइट्रोजन में या नाइट्रोजन के, क्या कहेंगे, नाइट्रोजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो नाइट्रोजन का संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2s2 2p3। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो p कक्षकों में और 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक में। यानी अपन ने संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 3 + 2 यानी 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब हम ऑक्सीजन के संयोजी कोश की बात करते हैं। ऑक्सीजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो ऑक्सीजन के संयोजी कोश का विन्यास क्या होता है, 2s2 2p4। यानी क्या कहेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन तो p कक्षकों में और 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक में। इसका मतलब 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। यानी अब आपको पता हो गया है कि नाइट्रोजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है और ऑक्सीजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अब हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की संरचना बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। देखो सबसे पहले मैं N2O की संरचना बना रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। देखो N ट्रिपल बॉन्ड N और उपसह संयोजक बंध ऑक्सीजन के साथ। देखो N2O, 2 तो नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कि कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन शेष उपस्थित रहते हैं। पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं अपन, 5 में से 3 तो बंध में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब इस नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म में हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस नाइट्रोजन की। इसमें भी संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो 3 तो इधर भाग ले रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस उपसह संयोजक बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। यानी इस उपसह संयोजक बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन प्रदान कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं। बात करते हैं इस ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक भी इलेक्ट्रॉन बंध में भाग नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि इस उपसह संयोजक बंध में तो नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन पर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब देखो उपसह संयोजक बंध में दाता कौन है, नाइट्रोजन। ग्राही कौन है, ऑक्सीजन। यानी अपन कह सकते हैं सीधी सी भाषा में कि इलेक्ट्रॉनों की कमी नाइट्रोजन के पास हुई है, इलेक्ट्रॉनों का घाटा नाइट्रोजन के पास हुआ है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा।
तो ये संरचना है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड की। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो, यदि हम इसकी अनुनादी संरचना बनाएं तो देखो कैसे बनेगी, इसको आप ध्यान से समझना। इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पर क्या बना ले, बंद, और नाइट्रोजन के मध्य का एक बंद टूट कर आ जाए इस नाइट्रोजन के ऊपर, तो देखो क्या होगा, बंद टूटने और बनने से पहले देखो आप, यह नाइट्रोजन कुल 4 बंद बना रहा है। इस नाइट्रोजन की बात करूं मैं, 3 तो इधर और 1 इधर। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बंद, तो एक बंद यहाँ पे और बन गया, यानी 2 बंद हो गए, और ये टूटने के बाद में इधर 2 बंद बच गए। इसका मतलब इस नाइट्रोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी दूसरी इसकी संरचना हम बना सकते हैं। देखो नाइट्रोजन के मध्य 2 ही बंद रहेंगे। अब भाई एक बंद टूट कर यहाँ पर आ गया, यानी बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित हैं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ पर अब 2 बंद बन गए, इनमें से एक बंद उपसह संयोजक है। अब देखो पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन बंद में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर अब 4 इलेक्ट्रॉन ही शेष रहेंगे। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर ये जो ऋणात्मक आवेश है ये बंद बनाने पर खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोई आवेश नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आवेश कब था, जब इलेक्ट्रॉन इधर से उपसह संयोजक बंद बनाने में नाइट्रोजन दे रहा था ऑक्सीजन को, उस स्थिति में इसके ऊपर माइनस चार्ज आया। लेकिन अब इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यहाँ पे बंद बना रहा है, तो अपन कहेंगे कि अब ये माइनस चार्ज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई आवेश नहीं रहेगा। और इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर, देखो ये रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे, यानी ये हो गई अनुनादी संरचनाएं। क्या कहेंगे, अनुनादी संरचनाएं। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो इस नाइट्रस ऑक्साइड को हम स्टार लगा के देखोगे आप, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस, क्या कहेंगे, लाफिंग गैस, या अपन कह सकते हैं हास्य गैस भी कहते हैं। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लाफिंग गैस का सूत्र लिखिए, यानी लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, N2O। नाम क्या है इसका, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसी को हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो लाफिंग गैस का सूत्र क्या हो गया, नाइट्रस, नाम तो क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, और सूत्र हो गया N2O। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये तो हुई हमारी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की संरचना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड की चर्चा करते हैं हम, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना देखते हैं। सेकंड है हमारा, क्या कहेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और इसी को हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड।
सूत्र होता है इसका NO। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। सूत्र होता है इसका NO। अब देखो हम इसकी संरचना देखते हैं। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना बना रहे हैं। देखो N डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना। अब देखो देखते हैं हम इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या व्यवस्था है। देखो नाइट्रोजन पर संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 में से 2 तो भाग ले रहे हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन पर 3 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं, 2 तो पेयर में और 1 अकेला। ठीक है, इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 तो भाग ले रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 लोन पेयर, या अपन ऐसे कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शेष रहते हैं। ये हो गई हमारी NO की संरचना। अब देखो हम इसकी अनुनादी संरचना बनाएं तो देखो कैसे बनाएंगे, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। देखो नाइट्रोजन पर एक अयुग्मित अकेला इलेक्ट्रॉन है, यानी इस नाइट्रोजन पर यदि ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो देखो क्या बनेगी संरचना। N डबल बॉन्ड O, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो थे युग्म में यानी जोड़े में, और 1 था अकेला। अब इसके पास ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, यानी पहले नाइट्रोजन पर 3 इलेक्ट्रॉन शेष थे और अब नाइट्रोजन पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का नाइट्रोजन पर चला गया और ऑक्सीजन पर अब 3 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए। ये लो, अब देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर गया, इसका मतलब ऑक्सीजन पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इसका मतलब ऑक्सीजन पर तो आएगा प्लस चार्ज और नाइट्रोजन पर आएगा माइनस चार्ज। एक तो हम इस नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। दूसरी संरचना मैं इधर बना रहा हूँ। देखो दूसरी संरचना में हम क्या कर सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीजन पर भेज देते हैं। समझना ध्यान से आप। तो देखो क्या बनेगी संरचना, N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन पर अब 2 इलेक्ट्रॉन ही शेष हैं और ऑक्सीजन के ऊपर देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, ये रहे, और ये इलेक्ट्रॉन आ गया नाइट्रोजन का, यानी अब की बार ऑक्सीजन पर तो क्या आएगा माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पर क्या आएगा प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आया है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसलिए नाइट्रोजन पर धनात्मक आवेश और ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो ये हो गई नाइट्रिक ऑक्साइड की अनुनादी संरचनाएं। यह हम कह सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अनुनादी संरचनाएं। अब देखो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का अणु है, इसको हम कहते हैं विषम नाभिकीय। ध्यान से समझना इस बात को, विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु, विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु, यानी हम इसे कहते हैं हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो विषम नाभिकीय क्यों है? क्योंकि 2 नाभिक हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक नाइट्रोजन का नाभिक है, एक ऑक्सीजन का नाभिक है। द्विपरमाणु 2 परमाणु हैं, तो विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु है। अब देखो हम इसकी चुंबकीय प्रकृति की बात करें, चुंबकीय प्रकृति, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें इस
नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन के ऊपर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, जिसकी वजह से यह पैरामैग्नेटिक, क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। अनुचुंबकीय प्रकृति, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। कारण मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, जिसकी वजह से यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। देखो इस NO में अगर हम कुल इलेक्ट्रॉन निकालें तो देखो कितने होते हैं, अणु की बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, और नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7। तो अपन क्या कह सकते हैं कि 7 + 8 यानी कुल 15 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये विषम इलेक्ट्रॉन हैं। क्या हैं, विषम इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इस NO के अणु में इलेक्ट्रॉनों के पेयर नहीं बन पाते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विषम है। विषम इलेक्ट्रॉन की वजह से नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित रहता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे। तो ये हमारा दूसरा ऑक्साइड हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। हम लेते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट अपन लेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। नेक्स्ट अपन लेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, यानी 3rd नंबर डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। सूत्र होता है इसका N2O3। N2O3 देखते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की संरचना किस प्रकार से बनती है। हमें पता है कि नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखो N डबल बॉन्ड O और उपसह संयोजक बंद ऑक्सीजन के साथ, इधर डबल बॉन्ड O। देखो ये संरचना होती है N2O3 की। देखो N2 2 तो नाइट्रोजन और O3 1 2 3 3 ऑक्सीजन। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। देखो पहले इसकी बात करते हैं। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब इस पर 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। देखो या तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन या 2 लोन पेयर, ठीक है ना। अब आते हैं इस नाइट्रोजन पर। देखो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये रहे और 1 यहाँ, 3, इसका मतलब इस नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। अब बात करते हैं इस नाइट्रोजन की। देखो 2 तो यहाँ, 1 यहाँ, 3 और 2 इलेक्ट्रॉन इस उपसह संयोजक बंध में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं। बात करते हैं इस ऑक्सीजन की। देखो इस ऑक्सीजन के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि इस उपसह संयोजक बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन प्रदान कर रहा है। बात करते हैं इस ऑक्सीजन की। इस ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बंध में प्रयुक्त हो रहे हैं। अब देखो इस उपसह संयोजक बंध की वजह से नाइट्रोजन पर तो क्या आएगा, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। क्यों आएगा? क्योंकि लोन पेयर को नाइट्रोजन प्रदान कर रहा है और ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। तो दाता नाइट्रोजन है और ग्राही ऑक्सीजन है, इसलिए नाइट्रोजन पर
प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। ओवरऑल अपन यूँ कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये तो बन गई डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की संरचना। अब हम बात करते हैं इसकी अनुनादी संरचना की। देखो, अनुनादी संरचना बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो उपसहसंयोजक बंध है इसको हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो दूसरी संरचना कैसे बनेगी, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पर तो मैं बना दूँ उपसहसंयोजक बंध और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है, इधर डबल बॉन्ड O है, ये लो डबल बॉन्ड O। देखो इसके ऊपर तो 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं क्योंकि 2 तो बंध में भाग ले रहे हैं। इसकी बात करें तो 1 2 3 बंध में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेष। इसके 500 के 500 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। और इसकी बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे, 2 तो बंध में भाग ले रहे हैं। और इसकी बात करें तो इस ऑक्सीजन पर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और उपसहसंयोजक बंध बन रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज और इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गई इसकी अनुनादी संरचनाएं। आप नीचे लिख लेना अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं। तो ये हमारा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड की। नेक्स्ट ऑक्साइड अपन लेंगे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड यानी NO2। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं 4 नंबर। क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। सूत्र क्या होता है, NO2। अब हम NO2 की संरचना का अध्ययन करते हैं। देखो पहले मैं NO2 की संरचना बना रहा हूं। देखो डबल बॉन्ड O और एक बंध बनता है उपसहसंयोजक ऑक्सीजन के साथ। अब देख सकते हो आप NO2, एक तो नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन। देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बंध में भाग ले रहे हैं। पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 तो यहाँ पर और 2 यहाँ पे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें तो इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन बंध में भाग नहीं ले रहा है। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो बंध में भाग ले रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन शेष उपस्थित हैं। अब देखो इस NO2 की खास बात, नाइट्रोजन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से NO2 अस्थायी होता है। क्या होता है, NO2 अस्थायी होता है, यानी इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की कोशिश करता है और युग्मन के लिए यह किसी दूसरे NO2 अणु के साथ द्विलक का निर्माण कर लेता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, यानी अपन कह सकते हैं कि 2 NO2 के अणु आपस में जुड़कर N2O4 का निर्माण कर लेते हैं। NO2 तो क्या होता है, अस्थायी, इसलिए ये आपस में जुड़कर N2O4 का निर्माण कर लेते हैं। ये होता है स्थायी। देखो ध्यान में रखोगे आप, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि NO2 अस्थायी होता है, जो
द्विलक का निर्माण करता है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। मैंने क्या बताया कि NO2 में नाइट्रोजन के ऊपर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, जिसकी वजह से इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यानी ये अस्थायी हो जाता है। और यह नाइट्रोजन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की कोशिश करता है और यह NO2 के किसी दूसरे अणु के साथ जुड़कर द्विलक का निर्माण कर लेता है। देखो इसकी हम अनुनादी संरचना बनाएं तो कैसे बनाएंगे? इस उपसह संयोजक बंध को हम यहाँ बना सकते हैं, यानी दूसरी इसकी संरचना हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर तो उपसह संयोजक बंध और यहाँ पर हम बना सकते हैं द्विबंध, देखो इस प्रकार से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो इसके ऊपर तो 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसकी बात करें तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो ये हो गई इसकी दूसरी संरचना, यानी ये इसकी अनुनादी संरचना हमने देख ली। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट 5 नंबर, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यानी अब हम लेंगे N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड 5 नंबर। क्या कहेंगे? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा ऑक्साइड सूत्र क्या होगा? N2O4। N2O4। देखो अभी हमने चर्चा की है कि NO2 का अणु क्या होता है? अस्थायी। तो NO2 के 2 अणु जुड़कर द्विलक का निर्माण कर लेते हैं, यानी N2O4 का निर्माण कर लेते हैं। हम इसकी संरचना बना रहे हैं। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, और उपसह संयोजक बंध बन रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर उपसह संयोजक बंध और डबल बॉन्ड O। देखो N2O4 दो तो नाइट्रोजन और O4 1 2 3 4। देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। इसकी बात करते हैं। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 में से 2 तो बंध में भाग ले रहे, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे शेष। इसकी बात करें तो इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि इस उपसह संयोजक बंध में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रदान कर रहा है। इसकी बात करें तो देखो 2 तो इधर, 3 और 2 5, यानी इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं और ये बना रहा है उपसह संयोजक बंध। तो इसके ऊपर तो प्लस और इसके ऊपर माइनस। यही कहानी इसकी है। देखो 2 3 और 2 5, यानी इसके ऊपर भी कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता है, यानी इस नाइट्रोजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसकी बात करें तो इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 और 6, यहाँ पर तो माइनस और यहाँ पर प्लस। इस ऑक्सीजन की बात करें तो देखो 2 तो बंध में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। ये हो गई हमारी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की संरचना। यदि हम इसकी अनुनादी संरचना बनाएं तो देखो कैसे बनाएंगे। इस द्विबंध को तो हम यहाँ दिखा सकते हैं और इस उपसह संयोजक बंध को हम यहाँ दिखा सकते हैं। ऐसे ही इस द्विबंध को यहाँ बना देंगे और इस उपसह संयोजक बंध को यहाँ बना देंगे।
तो इसकी दूसरी संरचना बन जाएगी। यानी अपन बना सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पर तो क्या जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे उपसहसंयोजी बंध O, यहाँ पे उपसहसंयोजी बंध O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। इसके ऊपर तो 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। इसकी बात करें तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। इसकी बात करें तो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष, इसके ऊपर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेष, यानी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। तो ये हो गई डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की अनुनादी संरचनाएं। लेते हैं अपन नेक्स्ट ऑक्साइड, यानी अपन कहेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। हमारा अंतिम ऑक्साइड अब डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अंतिम ऑक्साइड ले रहे हैं अपन डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, यानी N2O5, 6 नंबर है। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, सूत्र क्या होता है इसका N2O5। देखते हैं हम कि डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की संरचना किस प्रकार होती है। देखो पहले हम संरचना बना रहे हैं इसकी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, उपसहसंयोजी बंध O, इधर उपसहसंयोजी बंध O और इधर डबल बॉन्ड O। देख सकते हो आप N2O5, 2 तो नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 और 5। देखो इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर तो 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ये लो। इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 तो बंध में भाग ले रहे हैं, 4 शेष हैं। इसकी बात करें तो देखो 1 2 3 और 2 5, यानी इसके 500 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। और इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 तो बंध में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। इसकी बात करें तो इस ऑक्सीजन पर भी 4 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं, क्योंकि 6 में से 2 तो बंध में भाग ले रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन शेष उपस्थित हैं। इसकी बात करें तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज और इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। तो ये हो गई हमारी डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की संरचना। अब अगर हम इसकी अनुनादी संरचना बनाएं तो देखो कैसे बनाएंगे। इस द्विबंध को हम यहाँ दिखा दें, इस उपसहसंयोजक बंध को यहाँ बना दे। इसी प्रकार इसमें इस द्विबंध को यहाँ दिखा दे और इस उपसहसंयोजक बंध को यहाँ पर, तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की दूसरी संरचना बन जाएगी। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ पर तो मैं दिखा दूँ उपसहसंयोजक बंध ऑक्सीजन और यहाँ पे द्विबंध ऑक्सीजन। इसकी बात करें यहाँ पर तो द्विबंध ऑक्सीजन और यहाँ पे उपसहसंयोजक बंध ऑक्सीजन। देखो इस पर तो 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। इसकी बात करें, इसके 500 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग ले रहे हैं। इस ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। बात करते हैं इस ऑक्सीजन की,
2 तो बंद में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, इस पर 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, ये लो। इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस चार्ज है, इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, और इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज तो इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, यानी ये होगी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की अनुनादी संरचनाएं। तो देखो हमने इस आज के पार्ट में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना और अनुनादी संरचना का डिटेल से अध्ययन कर लिया है। एक बार आप अभ्यास करना इनका, जितना आप अभ्यास करोगे उतनी ये संरचनाएं आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।